आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमल के दौरान यूरिन के प्रॉब्लम्स यानी पेशाब के मसाइल क्यों होते हैं और कौन कौन से पेशाब के मसाइल हमल के दौरान हो सकते हैं, क्योंकि हामला ख़वातीन और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हमल के दौरान पेश आने वाले यूरिन के मसाइल के बारे में बहुत सारे सवालात हमसे पूछते हैं कि हमें पेशाब बार बार आ रहा है या पेशाब जल कर आता है या यूरिन करते हुए दर्द और जलन का एहसास होता है या वॉशरूम पहुंचने से पहले ही यूरिन लीक हो जाता है या नाक के निचले हिस्से में मसाने वाली जगह पर दर्द की शिकायत रहती है। तो हमल के दौरान आपको पेशाब के ये सारे मसाइल क्यों हो रहे हैं और इनका हल क्या है, इस छोटी सी वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन से पेशाब के मसाइल हमल के दौरान नॉर्मली होते हैं, उनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कौन से यूरिन के मसाइल अगर आपको होते हैं हमल के दौरान तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। तो यही समझाने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर हमल के दौरान आपको बार बार यूरिन आता है, आप अभी वॉशरूम जाके आए हैं, फिर दोबारा वॉशरूम जाने की हाजत होती है, फिर यूरिन आता है, लेकिन यूरिन आ रहा है, यूरिन में कोई रुकावट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई जलन नहीं है, तो इसको नॉर्मल समझना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है और आपका जो एम्ब्रियो होता है वो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है, तो उसके जुड़ने के बाद उसके अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, रैपिड सेल डिवीजन होती है, और इस तेज़ी से बढ़ने वाले एम्ब्रियो के लिए डेफिनेटली न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जो ब्लड सर्कुलेशन की सूरत में उस तक पहुंचती है, और ब्लड की सर्कुलेशन यानी खून की गर्दिश यूट्रस की तरफ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपका ब्लैडर, किडनी वो भी इसी पेल्विक एरिया के अंदर होते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से और हमल के इब्तदाई दिनों में आप पानी ज़्यादा पीने लगती हैं, इन दोनों वजूहात की वजह से हमल के इब्तदाई दिनों में यूरिन आपको ज़्यादा आता है, बार बार यूरिन आता है। और फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो यूट्रस का साइज़ बढ़ने लगता है, और यूट्रस का बढ़ा हुआ साइज़ प्रेशर डालता है ब्लैडर के ऊपर, मसाने के ऊपर, जिसकी वजह से यूरिन बार बार आता है। और साइज़ बढ़ने के साथ साथ ही उनके 8वें-9वें महीने के अंदर जब यूट्रस का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बाज़ ख़वातीन के अंदर ये शिकायत भी हो सकती है कि यूरिन लीक हो जाता है, यानी वॉशरूम जाने की हाजत होती है, वॉशरूम जाती हैं लेकिन वॉशरूम पहुंचने से पहले ही यूरिन निकल जाता है, लीक हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है इसको भी नॉर्मल ही समझना चाहिए। प्रेगनेंसी की वजह से यूरिन बार बार भी आता है, यूरिन लीक भी हो सकता है आखिरी महीनों के अंदर। जैसे ही डिलीवरी होगी तो उसके बाद ये सिम्टम्स दोबारा ठीक हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ और जहन में रखनी चाहिए कि जैसा कि मैंने बताया कि बार बार यूरिन आना प्रेगनेंसी के इब्तदाई दिनों में और थ्रू आउट प्रेगनेंसी होता है, हो सकता है, रहता है, लेकिन इसमें एक सिचुएशन को आपको एक्सक्लूड कर लेना चाहिए, वो है शुगर की बीमारी। यानी कि बाज़ औक़ात पहले से आपको शुगर की बीमारी नहीं होती, लेकिन हमल के दौरान बाज़ ख़वातीन को शुगर की बीमारी हो सकती है, हो जाती है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और उस शुगर की बीमारी की एक अलामत भी यही है कि यूरिन बार बार आता है। तो आपको हमल के दौरान अपने रूटीन चेकअप करवाते वक्त शुगर को, ब्लड शुगर को लाजमी चेक करवा लेना चाहिए कि खुदा न खास्ता आपको कहीं डायबिटीज़ की बीमारी तो नहीं है। तो अब बात करते हैं यूरिन की कुछ ऐसी अलामात की, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स की जो आपके लिए वार्निंग साइन हो सकती हैं। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यूरिन आएगा, वॉशरूम जाने की हाजत होती है लेकिन आप वॉशरूम जाती हैं, यूरिन कर नहीं पाते, यूरिन नहीं आता, यूरिन के अंदर रुकावट है, पेशाब में जलन का एहसास है, पेशाब करते हुए दर्द होता है, या नाक के नीचे पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है,
पेशाब की तकलीफ के साथ साथ आपको टेम्परेचर हो जाता है, बुखार होता है और बुखार के साथ ही उनके शिवरिंग भी होने लगती है, या फिर अगर आपको साथ साथ कमर दर्द की शिकायत भी रहती है, तो ये सारी अलामात अगर इनमें से कुछ आपके अंदर जाहिर होती हैं तो इसका मतलब है कि आपको यूटीआई हो गया है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है। आपको मसाने के अंदर, पेशाब की नालियों के अंदर या गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन को हम यूटीआई कहते हैं। तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी सूरतों में आपके यूरिन की रंगत भी चेंज हो सकती है। यूरिन डार्क कलर का होगा, क्लाउडी होगा, स्मोकी होगा और बदबूदार यूरिन हो सकता है। इवन के जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो यूरिन के अंदर ब्लड भी आने लगता है। तो यूटीआई को, पेशाब की इन्फेक्शन को हमल के दौरान नज़रअंदाज इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से आपके लेबर पेन जल्दी शुरू हो सकते हैं, आपको मिसकैरेज हो सकता है, या खुदा ना खास्ता आपका बेबी प्री मैच्योर पैदा हो सकता है, या फिर अगर ये इन्फेक्शन असेंड कर जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये आपके गुर्दों तक पहुंच सकता है और आपको पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, यानी गुर्दों के अंदर सोजश और पस पैदा हो सकती है। तो फाइनली इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की है कि अगर आपको यूरिन बार बार आता है या हमल के आखिरी महीनों के अंदर 8वें 9वें महीने के अंदर आपको यूरिन लीक हो जाता है वॉशरूम जाने से पहले, तो ये आपको नॉर्मल ही समझना चाहिए, इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दूसरी अलामत जो हमने डिस्कस की हैं, जो यूरिन के इन्फेक्शन की होती हैं, अगर उनमें से कोई अलामत आपके अंदर जाहिर होती है तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और अब अगली वीडियो में हम इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे कि अगर आपको खुदा ना खास्ता पेशाब का इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई हो गया है, तो आपने इसको ट्रीट किस तरह से करना है, कौन कौन से स्टेप्स आपने लेने हैं, डॉक्टर आपको कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे, और घर पर होम रेमेडीज कौन सी हैं जिनको यूज़ करके आप यूटीआई से निजात पा सकती हैं। बाज़ औक़ात बार बार यूरिन के ट्रैक का इन्फेक्शन होना भी कुछ ख़वातीन के अंदर मिसकैरेज की वजह बनता है, तो अगर आपको बार बार यूटीआई होता है तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। उसके लिए अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।